नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहनलालगंज के विधायक अमरेश रावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी तक मोहनलालगंज में आप विधायक, वहां से अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा? क्या कुछ विकास कार्य किए हैं आपने? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जिस तरीके से आज़ादी के बाद पहली बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ, जनता ने हम पे आशा और विश्वास करके और न्याय के मंदिर में विधानसभा पहुंचाने का काम किया। उसी आशा और विश्वास के साथ उनके बीच में भाई बेटे के समान रह करके हम निरंतर काम करते हैं। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से अभूत कार्य कराए गए, विकास कार्य, जो हमारे क्षेत्र में 175 रोडें स्वीकृत हुई थी पहली बार में, जो हमने लिख करके दी थी, जिसमें आरएस विभाग की भी थी, पीडब्ल्यूडी की थी, सिंचाई खंड की भी थी। इस तरीके से 175 रोडें हुई थी, छोटी बड़ी मिला के। और सबसे बड़ी रोड जो हमारे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना था विरोधियों का कि रोड नहीं तो वोट नहीं, उस रोड को भी बहुत अच्छी क्वालिटी की बन करके तैयार हुई है। काफी जनता खुश है और सरकार के कार्य से जनता निरंतर खुश है। एक तरफा जनता का जुड़ाव है। जिस तरीके से हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा राशन देना मुफ्त में और आवास उपलब्ध कराना, जो सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में 56 लाख आवास अब तक की मिल चुके हैं जनता में। और आगे फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ आवास और बनेंगे, तो किसी का भी मकान कच्चा न रहे, सबको मकान देने का सरकार वादा किया है और वो वादा पूरा करती है। हमारी सरकार जो कहती है वो काम करती है जमीन पे। इस बात का पूरी जनता को भरोसा है। इसलिए सब जनता ये 24 का चुनाव फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम में आम जनता एकजुट है। हमारे विधानसभा में जिस तरीके से जितने बड़े अंतर से जीत दर्ज कराई थी, उससे डबल 3 गुना ज्यादा वोट का अंतर, चुनाव का अंतर जो होगा जीत का, वो भेजने का काम हम सब लोग, हमारी जनता के द्वारा हम लोग करेंगे। विपक्ष का तो ऐसा कहना है कि इस बार भाजपा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगी। देखिए, कहने में तो कुछ नहीं जाता है, लफानी हाँकना है तो कोई हाँके। जमीन पे जनता जान रही है हमें क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हमको सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरीके से हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है। जिस तरीके से आज जमीन पे जो छोटे छोटे गुंडे माफिया बदमाश घूमा करते थे, जिससे आर्थिक कमजोर लोगों को जिस तरीके से उनके दिल की पीड़ा थी, वो पीड़ा समाप्त करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी की द्वारा भय मुक्त समाज की स्थापना करने में महारत हासिल की है। ये बड़ी बात है। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि भय मुक्त यूपी को किया है योगी जी ने। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई, उसके बाद विपक्ष एकजुट हो गया। सबका ऐसा कहना है कि उनको स्लो पॉइजन देकर मारा गया है और ये सारी चीजें एक तरह से ठीक नहीं है। तो क्या लगता है कि कहां तक इस बात में सच्चाई है? देखिए, ये कहने से पहले सबको सोचना चाहिए कि आज डिजिटल व्यवस्था हमारे देश और प्रदेश में है, जो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और हर जगह ऐसी इलेक्ट्रिक सुविधाओं से लैस व्यवस्था है कि कोई भी छेड़छाड़ करेंगे वो सब उजागर हो जाती है मीडिया में। इसलिए कहने से पहले सोचना चाहिए, जहां पे वो रखे गए और जहां कौन आता है कौन जाता है, कैसी व्यवस्था है, वो एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की जानकारी उस रिकॉर्ड होती है, जो सीसी कैमरे हैं।
तो उनमें देख करके बात करना चाहिए, आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। वीडियो ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि मुझे खाने में कुछ दिया गया, उसके बाद से अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई है। उनके लगातार अंसारी जी के परिवार का भी यही आरोप है कि कुछ ना कुछ उनके साथ साजिश की गई, साजिश के तहत मारा गया है उनको। देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है, साजिश कोई नहीं है, ये होता है भय, डर। जिस तरीके से जनता में पहले डर था लोगों को कि भैया अभी बाहर न निकलो नहीं तो कोई आ रहा है बड़ा बदमाश, तो अपनी इच्छाओं को मार करके अपनी झोपड़ी में दब के रहता था। आज जब वो गुंडे माफियाओं का सफाया हो रहा है, उस तरीके से जो लोग गलत किए हैं, मैं उन्हीं की बात नहीं, आमतौर से पूरे प्रदेश की बात है, जो लोग ऐसे कृत्य किए हैं उनके अंदर एक ऐसा डर समाया हुआ है कि कहीं हमारा भी ऐसा ना हो, हमारे साथ ऐसा ना हो, वो डर बोलता है। क्या लगता है कि योगी जी ने यूपी को अपराध मुक्त कर दिया है? जी, अपराध मुक्त कर दिया है। अच्छा, अभी आपने बोला कि मुफ्त राशन मिल रहा है, तो विपक्ष हमेशा इस बात को पकड़ता है कि मुफ्त राशन देकर देश की जनता को मोदी जी अपाहिज बना रहे हैं और एक तरह से अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बात में किस हद तक ये बात गलत है उनकी। हमारे यहाँ जब लॉकडाउन हुआ, एक ऐसी महामारी आई, कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आई, उस समय अगर सरकार इतना बड़ा फैसला न लेती, सरकार इतना बड़ा काम न करती, तो हमारे देश की जनता कोरोना से तो बच सकती थी, लेकिन भूख से जरूर मर जाती, क्योंकि कल कारखाने बंद थे, लॉकडाउन था, हर व्यक्ति अपने घर में बैठा था। और आज भी 80 करोड़ जनता ऐसी है जो डे बाय डे काम करती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। अगर वो काम करने ना जाए तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो हमारी सरकार ने उन बंद पड़े चूल्हों को जलाने का काम किया, उनको मुफ्त में राशन दे करके और मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा दे करके उन माताओं बहनों को जो ईंधन के अभाव से उनको खाना बनाते बनाते उनकी आंखों की रोशनी मोतियाबिंद हो जाता, कहीं क्या तकलीफें होती, ये वही माँ बहन जान सकती है। जो नम मौसम में, जो बारिश के मौसम में हमने देखा है ग्रामीण अंचल में माताएं बहनें अगर जरा सी बदली होती है, गरज के साथ छींटे पड़ते हैं तो खुद भीग जाते हैं, लेकिन अपने कंधे लकड़ी भीगने नहीं देते हैं। इतनी मेहनत वो करती, इतना लगाव उनको ईंधन से है, और उनका दर्द समझ करके हमारी सरकार ने मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा दे करके उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया है। और उस पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो गलत बात है। विधायक जी, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज आप लोग अपना रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव में बराबर हम लोग काम के बेस पर बात करते हैं और सरकार सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास के काम पे काम किया है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, ना तो जाति, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, हर व्यक्ति को एक समान देखते हुए विकास कार्यों में जो भी योजनाएं लागू की गई वो सब पे लागू हैं। उसमें कहीं ये नहीं देखा गया कि ये दलगत के हिसाब से कोई काम हमारी सरकार ने नहीं किया। इसलिए जो विपक्षी लोग हैं उनको अपने अंदर देखना चाहिए, अपने घर में देखो, तुम्हारे घर का वोट हमारे यहाँ आ रहा, तुमको पता नहीं है, खाली बातें कर रहे हो, तो उसको थोड़ा अपने घर में देखो, क्योंकि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। तो उन माताओं बहनों के अंदर मोदी और योगी जी का लगाव है उनको कि ऐसे लोग जब हमारे देश और प्रदेश का भला करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भर देश, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम में जिस तरीके से हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश बनाने में सफलता हासिल करने में महाराज जी की जो कामयाबी है वो पूरे देश में प्रथम स्थान पे और बड़ी सराहनीय है। मोहनलालगंज विधानसभा सीट से आर.के. चौधरी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि वहां से कई बार विधायक भी रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा? आर.के. चौधरी का जो वर्तमान में है स्थिति, अब कुछ ऐसा नहीं है। लोग केवल बात
विपक्ष को बस बात करना आती है कि खिलाफत करना है, हर एंगल पे खिलाफत करना है, लेकिन जब कभी कभी वो बड़े पैमाने पे भी लोग खिलाफत करते हैं तो वो जनता उनसे नाराज होती है जिस जनता को सहूलियत मिलती है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो उनको आवास हो, चाहे इज्जत घर जो मिले, चाहे उनको जो है राशन मिल रहा, ये जो सुविधाएं मिलती है, 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड जिनको मिला है, उनके दिल से पूछे कितनी नाराजगी होती है जब वो लोग झूठ बोलते हैं, सरकार पे प्रत्यारोपण करते हैं। तो वो जनता आमतौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, वो वोट बैंक हम लोगों के पक्ष में एक तरफा है। उन लोगों के क्रियाकलाप सब जान चुकी है जनता, इसलिए उनके बहकावे में नहीं जाएगी। जो वर्तमान में हमारे डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और हम लोग जिस तरीके से मित्रवत रह करके काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं दिखाने का भाव करते हैं कि हम विधायक हैं तो कोई बहुत बड़ी तोड़ है, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। हम जाते हैं, लोगों के बीच में बैठ करके बात करते हैं और उनकी पीड़ा सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका निस्तार कराने का काम करते हैं। पहले कभी लोग, आज भी मेरे क्षेत्र में लोग कहते हैं कि कभी विधायक जी ऐसा हुआ नहीं, गांव हमारे कोई विधायक नहीं आए, आप पहली बार आए हैं। तो बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने विधायक नहीं देखा कैसा होता है। तो हमने कहा आपके बेटे समान, आपके घर के बेटे और भाई के समान विधायक होता है। बेटे और भाई बनके जनता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप बोले कि आप गांव में जाते हैं, तो अभी हमने काफी तस्वीरें जो है इस टाइम के जो मौजूदा सांसद है कौशल किशोर जी और प्रत्याशी भी है वहां से, उनकी काफी देखा कि वो गांव-गांव में जाते रहते हैं और लोगों के साथ बहुत ही सरलता और सहजता के साथ बैठते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या लगता है कि वहाँ उस लोकसभा में उनकी क्या छवि है इस समय? बहुत अच्छी छवि है। हमारे सांसद जी, माननीय सांसद जी भारत सरकार में राज्य मंत्री भी है, केंद्रीय राज्य मंत्री होते हुए उनके यहाँ कहीं ये नहीं है किसी को मिलने के लिए कोई टोकन कटाना पड़े या पूछ के वेटिंग करना पड़े। सीधे लोग मिलते हैं, सीधे सबसे मिलते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं, सबसे बात करते हैं। किसी प्रकार का वो भेदभाव नहीं है कि वो बैठे हों तो अलग दिख रहे हों, जनता बैठी हो तो अलग दिख रही हो। हम लोग एक समान कुर्सी डाल करके बैठते हैं, चद्दर दया बिछा के भी बैठते हैं। हम लोगों ने काम किया है लोगों के बीच में, तो वही भावनाएं हम लोगों के अंदर हैं। आज भी हमारे मंत्री जी फोन पे सबसे बात करते हैं, सबके काम करते हैं, मिलते हैं सबसे बराबर और बहुत ही मधुर भाषा का प्रयोग करते हुए मधुर वाणी उनकी है, जो हर लोग उनसे संतुष्ट रहते हैं। चलिए सर, अभी चुनाव को लेकर मोहनलालगंज की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहनलालगंज की जनता को यही संदेश है कि जिस तरीके से हमारी जनता ने ये 2 बार का कार्यकाल हमारे सांसद जी का भी देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी देखा, 2 साल हमारे कार्यकाल को होने को है, तो तमाम बातें आती हैं जनता से निकल करके कि अभी हम होली मिलन का कार्यक्रम रखे तो हम खुद गांव जा करके जो है गए और सबसे मिले और बात किए, तो जनता कहेगी कि कभी आज तक विधायक नहीं आए मिलने, आप तो गांव-गांव आ रहे हैं। हमने कहा हमारा फर्ज है, हम सोचे हम भी खुद जाना चाहिए, हमेशा आप लोग आते हैं, इस बार हम सोच रहे हैं हम गए। तो जाते हैं तो एक लगाव बढ़ता है और ये लगाव प्रैक्टिकल सी बात है। जितना ज्यादा लोगों के बीच में आप रहोगे, उनसे बात होती रहेगी, उतने ज्यादा आपसे लगाव रहेगा। आपके अच्छे और बुरे कामों को जनता परख करके काम करती है, इसमें दो राय की बात नहीं। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।